दोस्तों नमस्कार। चौथे दिन की शुरुआत में भारतीय टीम ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक न सकी और जल्द ही अपना आखिरी विकेट गंवा दिया। हालांकि इसके बाद गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की ऐसी घातक आंधी आई कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम मानो पत्तों की तरह बिखर गया। हर बल्लेबाज के परखच्चे उड़ाते हुए भारतीय गेंदबाजों ने चौथे ही दिन मुकाबले का रुख पूरी तरह से पलट दिया और टीम इंडिया की जीत लगभग सुनिश्चित कर दी। भारतीय गेंदबाजों की इस जबरदस्त प्रदर्शन को देखकर फैंस भी हैरान रह गए। इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन की पूरी हाईलाइट दिखाने जा रहे हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का यह चौथा मुकाबला जो अब तक का सबसे रोमांचक और सांसें थाम देने वाला खेल साबित हुआ है, मेलबर्न के एमसीजी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया। तीसरे दिन खराब रोशनी और बारिश के कारण खेल 358 रनों पर रोक दिया गया था। अगर आपको भी जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी का तूफान पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। भारतीय बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी और मोहम्मद सिराज चौथे दिन फिर से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे। दोस्तों, तीसरे दिन के अंत तक नीतीश कुमार रेड्डी 105 रन बनाकर नाबाद लौटे थे और आज भारतीय प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वह अपनी शतकीय पारी को और आगे बढ़ाएंगे और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाएंगे। लेकिन चौथे दिन भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। नीतीश कुमार रेड्डी जो शानदार लय में दिख रहे थे, स्नीपर नाथन लायन की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। इसके साथ ही भारतीय टीम की पहली पारी 369 रनों पर सिमट गई। अगर बल्लेबाजी की बात करें तो भारतीय पारी में सबसे ज्यादा 115 रन नीतीश कुमार रेड्डी ने बनाए। उनके अलावा अन्य बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में असफल रहे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की ओर से सैम कोनस और उस्मान ख्वाजा दूसरी पारी में ओपनिंग करने उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों का साझेदारी से सामना करते हुए टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलियाई युवा बल्लेबाज सैम कोन ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके। छठा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह की तीसरी गेंद पर सैम कोन क्लीन बोल्ड हो गए। वह अपनी दूसरी पारी में केवल 11 रन ही बना पाए। इसके बाद 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मार्नस लाबुशेन मैदान में उतरे। पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद भारतीय गेंदबाजों का दबदबा मैदान पर साफ देखने को मिल रहा था। उस्मान ख्वाजा और मार्नस लाबुशेन जैसे अनुभवी बल्लेबाजों के लिए भी रन बटोरना मुश्किल हो गया। भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को जोरदार शॉट लगाने से दूर रखा। इक्का दुक्का रन के लिए भी संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया। धीमी गति से रन बनाने के कारण ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ने लगा। शुरुआत 16 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम केवल 38 रन ही स्कोर बोर्ड पर जोड़ सकी। इसी दबाव का फायदा उठाने के लिए 18वां ओवर लेकर आए टीम इंडिया के घातक गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपने शानदार प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलियाई ओपनिंग बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को पवेलियन वापस भेज दिया। सिराज ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर ख्वाजा को क्लीन बोल्ड कर भारतीय टीम को दूसरी बड़ी सफलता दिलाई। आपको बता दें कि उस्मान ख्वाजा ने 22 रनों की पारी खेली और उनके आउट होते ही ऑस्ट्रेलिया की दोनों ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर उतरे अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ। दूसरी ओर मार्नस लाबुशेन क्रीज पर पहले से डटे हुए थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों का संयमित तरीके से सामना करते हुए जल्द ही ऑस्ट्रेलिया को 52 रन के पार पहुंचा दिया। इनकी साझेदारी ने टीम को स्थिरता दी और लंच तक ऑस्ट्रेलिया की ओर से कोई झटका नहीं लगने दिया। लंच ब्रेक तक ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 2 विकेट खोकर 55 रन बनाए थे। इसके बाद लंच खत्म होते ही दोनों बल्लेबाज फिर से भारतीय गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में लौटे। लंच के बाद का समय भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को 107 रनों की लीड मिलने के बाद वो अब तक एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहे थे। लंच के बाद भारतीय गेंदबाजों के लिए जल्द से जल्द विकेट झटकाना बेहद जरूरी था। लेकिन दोस्तों, लंच के बाद भारतीय गेंदबाजों की खराब लाइन और लेंथ देखने को मिला, जिसका फायदा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन ने उठाया। भले ही रन बनाने की गति धीमी थी, लेकिन इस जोड़ी ने टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी लय में नजर आ रही थी, लेकिन तभी एक बार फिर मोहम्मद सिराज ने अपना जलवा दिखाया। उन्होंने मैच के 32वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्टीव स्मिथ को विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाते हुए ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका दिया। स्टीव स्मिथ इस पारी में मात्र 15 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद मैदान पर आए विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड, जो अक्सर भारतीय टीम के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं, लेकिन इस बार टीम इंडिया के गेंदबाजों ने उन्हें ज्यादा देर तक टिकने का
मौका नहीं दिया। अगला ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने अपनी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया और ट्रेविस हेड को नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट करवा दिया। ट्रेविस हेड मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं जसप्रीत बुमराह का कहर यहीं खत्म नहीं हुआ। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने नए बल्लेबाज मिचेल मार्श को भी क्लीन बोल्ड कर दिया और ऑस्ट्रेलिया को 5वां झटका दे दिया। दोस्तों, बुमराह की घातक गेंदबाजी के सामने अब ऑस्ट्रेलियाई टीम पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी। इसके बाद मैदान में आए बल्लेबाज एलेक्स कैरी भी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके और 2 ओवर बाद जसप्रीत बुमराह की बेहतरीन गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। एक समय जो टीम मजबूत स्थिति में दिख रही थी उसके अब 6 प्रमुख बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में मैदान पर उतरी कप्तान पैट कमिंस। फिर कमिंस ने सेट बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने संभालकर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। इस दौरान मार्नस लाबुशेन ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखते हुए इस अहम मुकाबले में अपना अर्धशतक पूरा किया और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 105 रन के पार पहुंचा दिया। उन्होंने भारत की धारदार गेंदबाजी के सामने शानदार प्रदर्शन किया। 4 काल तक इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम को और कोई नुकसान नहीं होने दिया। आपको बता दें, 4 काल तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 138 रन हो चुका था। 4 काल के बाद ऑस्ट्रेलिया के नाबाद बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन और कप्तान पैट कमिंस एक बार फिर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने आते ही भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और तेजी से रन बटोरते हुए स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाने लगे। इसी बीच इन दोनों ने 8वें विकेट के लिए 53 से अधिक रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी भी कर डाली। ऑस्ट्रेलिया की यह जोड़ी अब भारतीय गेंदबाजों पर हावी होती दिख रही थी, लेकिन तभी मोहम्मद सिराज ने अपने स्पेल में कमाल कर दिया। उन्होंने 73 रन के शानदार पारी खेल रहे मार्नस लाबुशेन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और ऑस्ट्रेलिया को 7वां झटका दे दिया। इसके बाद मैदान में आए मिचेल स्टार्क। हालांकि वह इस पारी में कुछ खास नहीं कर सके और तालमेल की कमी के चलते रन आउट हो गए। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने अपना 8वां विकेट भी गंवा दिया। अब मैदान पे उतरे नाथन लायन। एक तरफ जहां ऑस्ट्रेलिया अपने 8 प्रमुख बल्लेबाजों को खो चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ कप्तान पैट कमिंस अभी भी भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। खराब गेंदों पर शानदार शॉट खेलते हुए वह चौके भी बटोर रहे थे, लेकिन तभी स्नीपर रविंद्र जडेजा ने 64वें ओवर में कमाल दिखाते हुए पैट कमिंस को पवेलियन भेज दिया। जी हाँ, ओवर की पहली ही गेंद पर रविंद्र जडेजा ने पैट कमिंस को स्लिप में खड़ी कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, पैट कमिंस ने 44 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली थी। अब ऑस्ट्रेलिया का अंतिम विकेट बाकी था और मैदान में आए स्कॉट बोलैंड। ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया जल्द ही यह अंतिम विकेट झटका लेगी, लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की ओर से अंतिम विकेट के लिए एक बेहतरीन साझेदारी देखने को मिला। स्कॉट बोलैंड और नाथन लायन ने संयमित और शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की बढ़त को 300 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, यह अंतिम जोड़ी जिस तरह से बल्लेबाजी कर रही थी उसे देखकर कप्तान रोहित शर्मा भी परेशान नजर आए। पिछले 11वें ओवरों में हर संभव रणनीति आजमाने के बावजूद भारतीय गेंदबाज इस जोड़ी को तोड़ने में असफल रहे। वहीं खराब गेंदों का दोनों बल्लेबाज ने जमकर फायदा उठाया और बेहतरीन शॉट लगाते हुए टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया। इस दौरान स्कॉट बोलैंड और नाथन लायन ने मिलकर अंतिम विकेट के लिए 56 से अधिक रनों की साझेदारी कर डाली। भारतीय गेंदबाजों की तमाम कोशिशों के बावजूद चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक टीम इंडिया को यह अंतिम विकेट हासिल नहीं हो सका। आपको बता दें कि चौथे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट के नुकसान पर 230 रन बना लिए थे। ऐसे में अगर पूरे दिन के खेल पर नजर डाले तो जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी के चलते टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के लगातार विकेट झटकाए। लेकिन दोस्तों, शुरुआती सफलता के बाद भारतीय गेंदबाजों की लय बिगड़ गई। खराब लाइन और लेंथ की वजह से ऑस्ट्रेलिया की अंतिम जोड़ी ने जमकर बल्लेबाजी की और टीम इंडिया को विकेट लेने का मौका नहीं दिया। अब यह मुकाबला रोमांचक मोड़ पर आ चुका है। अगर भारतीय टीम को यह टेस्ट जीतना है तो 5वें और अंतिम दिन बल्लेबाजी को बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस चौथे टेस्ट मुकाबले में जीत हासिल कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।